हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विमा और विमेय सूत्र के आगे का पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि विमा क्या होता है, विमेय सूत्र क्या होते हैं, कौन कौन से हमने भौतिक राशियों के बहुत सारी विमा निकाली थी। उसका ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने बताया था चाल का क्या होता है, वेग का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, क्षेत्रफल, आयतन, बल और भी चीज़ों का प्रतिबल क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। आज हम उसके आगे क्या करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य का विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य तरंग तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य का विमेय सूत्र। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? मीटर होता है। इसको इसी तो दूरी होता है ना, दूरी नापने के लिए ही तो यूज़ करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दूरी के लिए यूज़ करते हैं, दूरी नापने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और मैंने बताया था कि लंबाई के लिए, मैंने बताया था आपको कि लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं? द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं। ठीक है, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं। मैंने आपको ये बताया था। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दूरी मापने के लिए होता है, तो ये मीटर होता है। ठीक है, और मीटर को क्या होता है? मीटर क्या है? मीटर एक लंबाई है। तो इसको क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? एम के, और मैंने बताया था विमेय सूत्र किस में लिखते हैं? एम एल टी की खातों में लिखा जाता है। अगर टी की खातों में लिखा जाता है, पर इसमें और अगर और भी ऐड होता है तो क्या ऐड होता है? के ऐड होता है। ठीक है, या फिर थीटा ऐड होता है, ये सब, या फिर एम्पियर ऐड होता है। अगर एक्स्ट्रा कुछ आता है तो ये सब चीज़ें ऐड होती है। मैंने आपको बताया था 5 मूल राशियाँ मेन रूप से यूज़ की जाती है विमेय सूत्र लिखने के लिए, पर जनरली 3 की जाती है, एम एल टी। ठीक है, तो एम एल टी के रूप में लिखेंगे विमेय सूत्र इसमें, तो क्या होगा? देखो, ये हो जाएगा m की पावर 0 l t की पावर 0। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का विमेय सूत्र क्या हो गया? ये क्या हो गया? विमेय सूत्र किसका? तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का विमेय सूत्र क्या होगा? m की पावर 0 l t की पावर 0। ठीक है, और क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? एक होता है विशिष्ट ऊष्मा, उसी तरह विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऊष्मा डिवाइड बाय द्रव्यमान गुणा तापांतर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका ऊष्मा को किससे मापते हैं? जूल में मापते हैं। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। तापांतर को किसमें मानते हैं? के से। ठीक है, के से इसको बोलते हैं, तापांतर को के से। कैलोरी, ठीक है, सॉरी केल्विन। के क्या होता है? केल्विन होता है, कैलोरी नहीं होता। कैलोरी तो ऊष्मा के लिए होता है। ठीक है, तो के क्या होता है? केल्विन होता है। के क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, हाँ, तो देखो, जूल जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? जूल में मापी जाती है। और हमको पता है कि ऊष्मा बराबर क्या होता है? ऊष्मा बराबर क्या होता है? ऊष्मा बराबर होता है न्यूटन मीटर, और इसी को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, तो जूल जो न्यूटन है वो क्या होता है? न्यूटन किसको दर्शाता है? वो बल को दर्शाता है। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। इसको नोट कर लीजिए। देखो,
यहाँ पे लिखती हूँ मैं। हाँ, ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा बराबर होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, और जूल को क्या बोलते हैं? जूल को और क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर बोलते हैं, ठीक है। और न्यूटन क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। यही तो न्यूटन, यही तो होता है न्यूटन, यही तो न्यूटन है, ठीक है। इसी को तो न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन किसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? किलोग्राम मीटर सेकंड का -2, ठीक है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को केजी से लिखते हैं, त्वरण को ms की पावर -2 से लिखते हैं, ठीक है। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, वेग क्या होता है? वेग होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाय सेकंड लिखेंगे तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर का, ये मतलब ये न्यूटन मीटर मतलब मल्टीप्लाई में है ना ये, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, एस का स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2, ठीक है। तो ऊष्मा का जूल लिखो और या फिर क्या लिखो? केजी एम का स्क्वायर एस की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ मैं केजी एम का स्क्वायर एस की पावर -2, ठीक है। और डिवाइड बाई ये तो है ही है, केजी इंटू केल्विन, ठीक है। ये केजी और ये केजी कट गया, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2 पर केल्विन, ठीक है। तो इसका क्या विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र हो जाएगा m का स्क्वायर s की पावर 2 k की पावर -1, ठीक है। सॉरी, ये तो क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र नहीं, ये हो जाएगा इसका क्या? ये हो जाएगा इसका मात्रक, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m की पावर 0। क्यों m की पावर 0? द्रव्यमान तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे m किसका होता है? लेंथ का, तो l की पावर 2, ठीक है। s किसका होता है? सेकंड का। s किसका होता है? सेकंड। s क्या होता है? सेकंड के लिए होता है, और सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं? t की पावर -2, ठीक है। और केल्विन की पावर -1, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2, k की पावर -1। तो उसको फिर से बता देती हूँ। देखो विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणा तापांतर। और ऊष्मा को किससे मापते हैं? जूल से। ऊष्मा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। तापांतर के लिए केल्विन यूज करते हैं, के, ठीक है। और देखो जूल जो होता है ऊष्मा के लिए जूल यूज करते हैं, और जूल को ही न्यूटन मीटर बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर मतलब न्यूटन मीटर, ठीक है। और न्यूटन मीटर मतलब न्यूटन किसके लिए यूज होता है? बल के लिए। बल का क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू ये मीटर तो है ही है, तो किलोग्राम मीटर की पावर। देखो यहाँ पे आधार से में तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा s की पावर -2, ठीक है। तो जूल और किलोग्राम मीटर का स्क्वायर s की पावर -2, ठीक है। तो जूल लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जूल लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केजी मीटर का स्क्वायर s की पावर -2, ठीक है। और ये किलोग्राम इंटू केल्विन तो नीचे है। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर s की पावर -2 पर केल्विन, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा m का स्क्वायर s की पावर -2 k की पावर -1। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m की पावर 0। m की पावर 0 क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान दिया नहीं है, ये लेंथ का है, ये समय का है, और ये क्या ताप के लिए है, द्रव्यमान के लिए कुछ है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2, k की पावर -1, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विमीय सूत्र। इसको नोट कर लीजिए, मैं दूसरा बताती हूँ फिर।
देखो ये सब जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विशिष्ट ऊष्मा का विमेय सूत्र क्या है, ऊष्मा का विमेय सूत्र क्या है, बल का क्या है, त्वरण का क्या है, ठीक है, गतिज ऊर्जा मैंने आपको बताया था, स्थितिज ऊर्जा का क्या है, ये सब पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे वो याद रखिए, रटने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको निकालते कैसे वो याद रखिए आप, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा बटे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ठीक है, ऊष्मा बटे द्रव्यमान। मैंने बताया विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणा तापांतर, और इसका क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो ऊष्मा का मैंने बताया क्या होता है, ऊष्मा के लिए क्या यूज करते हैं? ऊष्मा के लिए यूज करते हैं जूल, है ना। ऊष्मा को जूल से, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या है? जूल है, और द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम है, ठीक है। और मैंने बताया जो ऊष्मा होती है उसके लिए जूल और न्यूटन मीटर यूज करते हैं, जूल और न्यूटन मीटर यूज करते हैं। और न्यूटन के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूटन मतलब बल, बल का ही तो ऐसा ही मात्रा क्या वो, ठीक है। तो न्यूटन के लिए क्या यूज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकंड का -2 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उसमें का क्या हो जाएगा? केजी मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे जूल की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2 डिवाइड बाई केजी, किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2, ठीक है। तो ये क्या है इसका? ये इसका मात्रक है। और मेरे को क्या निकालना है? मेरे को विमेय सूत्र निकालना है। तो विमेय सूत्र में यहाँ पे मैंने बताया कि MLT यूज करते हैं, MLT यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे m की पावर 0 होगा, क्योंकि ये जो m है, जो स्मॉल m है वो किसके लिए है? लेंथ के लिए है, और ये जो कैपिटल M है वो किसके लिए? द्रव्यमान के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ के लिए के ऊपर क्या जाएगा? 2, क्योंकि m किसके लिए बताया मैंने? स्मॉल m लेंथ के लिए, ठीक है। और ये जाएगा t की पावर क्या जाएगा? -2, ठीक। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ये क्या है? विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा? m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर -2। तो मैंने विशिष्ट ऊष्मा बताया और गुप्त ऊष्मा बताया। तो गुप्त ऊष्मा में मैंने क्या बताया? गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ऊष्मा के लिए क्या यूज करते हैं? जूल, द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं? किलोग्राम, ठीक है। और मैंने बताया जो ऊष्मा होती है वो जूल और न्यूटन मीटर दोनों यूज करते हैं। तो न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है? न्यूटन किसके लिए यूज होता है? बल के लिए, और बल के लिए मैंने बताया क्या होता है? किलोग्राम मीटर की पावर, मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब ये जगह ऊष्मा का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। तो मैंने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया जूल की जगह, ठीक है। फिर किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, m का स्क्वायर एस की पावर -2 बचा, मैंने लिख दिया। ये क्या है इसका? ये इसका मात्रक है। मेरे को निकालना क्या है? विमीय सूत्र निकालना है, ठीक है, विमीय सूत्र निकालना है। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान तो है नहीं, MLT में मेरे को लिखना है, द्रव्यमान है नहीं, तो m की पावर 0, l की पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2, t की पावर क्या हो जाएगा? -2। तो ये किसके लिए है? गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मीय चालकता का विमीय सूत्र, ठीक है। ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता, ठीक है, ऊष्मीय चालकता। और इसको क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऊष्मीय चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मीय चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा गुणा दूरी बटे क्षेत्रफल गुणा ताप इंटू समय, ठीक है, ताप इंटू
समय, तापांतर नहीं बोल रही, ताप इंटू समय। तो क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा गुणा दूरी डिवाइड बाय, मतलब ऊष्मीय चालकता क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा गुणा दूरी डिवाइड बाय क्षेत्रफल इंटू ताप गुणा समय। ठीक है, ये क्या होता है, ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय ऊर्जा इंटू दूरी क्षेत्रफल इंटू ताप, तापांतर नहीं है ये, ताप इंटू समय। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा को मैंने बताया ऊर्जा किसके लिए यूज होती है, ऊर्जा, ऊष्मा, जूल, ऊर्जा हो या ऊष्मा हो उसको, उसके लिए क्या होता है, मात्रक जूल होता है। दूरी के लिए मीटर होता है। क्षेत्रफल का मैंने बताया था, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर यूज करते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई के लिए भी एम, चौड़ाई के लिए भी एम, तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर। और ताप के लिए मैंने बताया केल्विन यूज करते हैं। ताप के लिए क्या यूज करते हैं, केल्विन, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, और समय के लिए क्या यूज करते हैं, सेकंड, इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जूल का मैंने बताया ना, उसमें ऊर्जा जूल, जूल को क्या बोलते हैं और न्यूटन मीटर बोलते हैं। न्यूटन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, केजी मीटर एस की पावर -2 और इनटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। ठीक है, और ये हो जाएगा मीटर डिवाइड बाय एम का स्क्वायर इंटू के एस इंटू एस। के इंटू एस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये जो एस की पावर -2 है, एस की पावर -2, इसको मैं नीचे लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर हटा के नीचे लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1/s स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर एस की पावर 3। देखो यहाँ पे 1 है और इसकी पावर 2 है, तो आधार से में तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब एस है और एस की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये एस की पावर 1 + 2, मतलब एस की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या, ये तो डिवाइड बाई है, मैं है ना, ये डिवाइड बाई में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मीटर अपॉन के एस का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर के एस की पावर क्यूब माइनस क्यूब और कैपिटल के, ये इसका क्या है, ये इसका मात्रक है, ये इसका क्या है, मात्रक है। अब मेरे को क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है, किसका, उसमें चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी का। अब ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर एस की पावर -3 के। ठीक है, किलोग्राम मैंने बताया, किलोग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, द्रव्यमान के यूज करते हैं तो ये कैपिटल एम होगा। ठीक है, कैपिटल एम होगा, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1 होगा। एम किसके लिए यूज करते हैं, तो एल के लिए यूज करते हैं। एस की पावर टी मतलब टी की पावर -3 और ये के, तो क्या हो जाएगा, उसमें चालकता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र है। ठीक है, तो विमीय सूत्र है एम एल टी की पावर -3 के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऊष्मीय चालकता जिसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा गुणा दूरी डिवाइड बाय क्षेत्रफल गुणा ताप इंटू समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने बताया कि ऊष्मीय ऊर्जा, जिस ऊष्मा, मैंने इससे पहले ऊष्मा करके बताया था, तो ऊष्मीय ऊर्जा को केल्विन से, उसका ऐसे मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। मैंने बताया ऐसे मात्रक मैंने आपको पढ़ा चुका है। यूनिट्स क्या होती है, किसी संख्या को की वैल्यू बताने के लिए यूज़ करते हैं, कि क्वांटिटी बताने के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ताप क्या हो जाएगा, केल्विन, समय क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, और मैंने बताया कि जूल को क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, जूल को क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर एस की पावर -2 इंटू एम। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, किलो, यहाँ पे एम है, ये भी एम है, तो एम एम है, तो एम की पावर एम का स्क्वायर हो जाएगा, एस की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब एस की पावर -2 था, तो ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, एस की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जो नीचे वाला मैंने ऐसे ही रख दिया, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन केल्विन एस की पावर 3। ठीक है, अब ये एस की पावर 3 नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और केल्विन भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, केल्विन में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, किलोग्राम मीटर एस की पावर -3 के की पावर -1, तो ये क्या है, इसका मात्रक है। ठीक है, और उसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -3 के की पावर -1। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा बताती हूँ। वेग प्रवणता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन गुणा दूरी। ठीक है, वेग में परिवर्तन गुणा दूरी क्या होता है, वेग प्रवणता। ठीक है, वेग में परिवर्तन, वेग का मैंने बताया था क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेग में परिवर्तन या वेग बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन या वेग, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने बताया था वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये दूरी के लिए मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड या मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर क्या हो जाएगा -1। ये इसका क्या हो गया, विमेय सूत्र। ठीक है, तो देखो वेग प्रवणता क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेग प्रवणता क्या होता है, वेग में परिवर्तन गुणा दूरी को ही क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता बोलते हैं। वेग में परिवर्तन मैंने बताया था, वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, दूरी के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर एस की पावर -1। अब मैंने बताया कि एम एल टी के रूप में हम किसी भी विमेय सूत्र को लिखते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाए तो और इंक्लूड कर देते हैं, पर मेनली क्या चीज़, 3 ही चीज़ लिखते हैं, द्रव्यमान, लेंथ और समय, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो मीटर की पावर 0 एल की पावर 2 टी की पावर -1, ये क्या हो जाएगा, वेग प्रवणता का विमेय सूत्र हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक होता है विकृति। ठीक है, विकृति क्या होती है, देखो कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रेशर लगा रहे हैं, कोई बल लगा रहे हैं, तो इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसका साइज मान लो ऐसा हो गया, इतना बढ़ गया। ठीक है, मान लो इसका लेंथ क्या था, L था, और इसका लेंथ भी क्या है, यहाँ तक तो L है, और ये क्या हो जाएगा, डेल L बढ़ गया इसका लेंथ। तो किसी भी वस्तु में अगर फोर्स लगाते हैं तो लंबाई उसकी विकृत हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, विकृति। मतलब लंबाई में जो चेंजेस होता है और उसकी जो वास्तविक लंबाई है उसको ही क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। लंबाई में जो चेंज होता है और जो उसकी वास्तविक लंबाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी मीटर होता है और लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। मीटर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता, इसका कोई यूनिट ही नहीं है, नो यूनिट, नो मात्रक। ठीक है, विकृति का क्या होता है, कहीं पूछ लिया जाता है कि विकृति का यूनिट होता है कि नहीं होता है आपको, या फिर दो तीन दे दिया जाएगा, विकृति दे देंगे,
प्रतिबल दे देंगे, बल दे देंगे, दूरी दे देंगे। अब बताएं, पूछेंगे कि इसमें से किसका मात्रक नहीं होता है, तो किसका मात्रक नहीं होता? विकृति का मात्रक नहीं होता। और जिसका मात्रक नहीं होता उसका डायमेंशन या फिर विमा या विमीय सूत्र नहीं हो सकता। जिसका मात्रक नहीं होता उसका विमीय सूत्र नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका नो यूनिट, तो इसका तो मात्रक ही नहीं है। जब मात्रक ही नहीं तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। तो इसका नो डायमेंशन होता है, नो विमा होता है। विमा क्या होती है इसकी, या विमीय सूत्र क्या होता है इसका? नहीं होता है। ठीक है, विमीय सूत्र नहीं होता। किसका विमीय सूत्र नहीं होता? विकृति का विमीय सूत्र नहीं होता, क्योंकि विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन को भी मीटर से लेते हैं और वास्तविक लंबाई भी मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नो यूनिट। मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं ना अपने पास। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये नो यूनिट, नो मात्रक, मात्रक है ही नहीं इसका। तो जिसका मात्रक, नोट कर लीजिए, जिसका मात्रक नहीं होता उसका विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जिसका मात्रक नहीं होता उसका, उस राशि का विमीय सूत्र भी नहीं निकाला जा सकता। विमीय सूत्र भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, मतलब मात्रक है तो विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, पर विमीय सूत्र है तो मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, और विमीय सूत्र है तो, विमीय सूत्र है तो मात्रक निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा, जिसका मात्रक नहीं होता है उस राशि का विमीय सूत्र निकाला नहीं जा सकता, पर अगर विमीय सूत्र है तो मात्रक निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। एक होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला, प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा गुणा समय। ऊर्जा गुणा समय क्या होता है? प्लांक नियतांक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऊर्जा मतलब, ऊर्जा को ही तो ऊष्मा बोलते हैं। ऊर्जा ऊष्मा दोनों सेम है। इसको जूल और क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, और ये मीटर, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ पूरे को, इन पूरे को क्या लिख सकती हूँ मैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -2, और समय को मैं और लिख सकती हूँ इंटू सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -1 क्यों हुआ? -2 ये, और इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 + 1, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -1। ठीक है, तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -1। ये इसका क्या है? मात्रक है। ठीक है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? एम, कैपिटल एम, जो द्रव्यमान के लिए यूज होता है, एल की पावर 2 टी की पावर -1। ये क्या हो जाएगा? प्लांक नियतांक का
विमीय सूत्र। ठीक है, ये क्या है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। तो प्लांक नियतांक क्या होता है? ऊर्जा गुणा समय। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ऊष्मा भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? जूल इसका यूनिट होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन जो बल होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, और ये मीटर, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2 इंटू जो समय और है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -1। ये क्या है? इसका मात्रक है। मेरे को क्या लिखना है? विमीय सूत्र लिखना है। तो क्या हो जाएगा? m l की पावर 2 t की पावर -1। ये क्या हो जाएगा इसका? किसका? प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। तो इसको नोट कर लीजिए। अब होते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। ये क्या होता है? प्रतिबल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल गुणा विकृति। प्रतिबल गुणा विकृति। और प्रतिबल क्या होता है? बल गुणा या बल पर क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है? विकृति। विकृति क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। और इसका तो मैंने बताया कि विकृति का कोई विमीय सूत्र ही नहीं होता। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं। तो बल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा? बल का क्या होता है? बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण इंटू या डिवाइड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, द्रव्यमान और क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल नहीं होता, ये द्रव्यमान होता है। ये क्या होता है? प्रतिबल का क्या होता है? बल गुणा द्रव्यमान। क्षेत्रफल नहीं होता। तो ये द्रव्यमान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा, त्वरण बचेगा। ठीक है, त्वरण का क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे समय, यही तो होता है त्वरण। वेग में परिवर्तन बटे समय तो त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड की पावर -1। तो प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर होता है? प्रत्यास्थता गुणांक त्वरण के। प्रत्यास्थता गुणांक और त्वरण का क्या होता है? विमीय सूत्र क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि इसके मात्रक सेम होते हैं। ठीक है, इसके मात्रक सेम होते हैं, इसलिए क्या होगा? इसका विमीय सूत्र भी सेम होगा। तो देखो मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l s की पावर t की पावर -1। तो प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? m की पावर 0, l t की पावर -1। और मेरा बताया त्वरण का भी -1 नहीं होता, ये हो जाएगा -2। वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड होता है, और वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, -1 नहीं होगा, ये -2 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, प्रत्यास्थता गुणांक और त्वरण का क्या होगा? सेम होगा। मीटर m की पावर 0, l t की पावर -2। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। तो मैं फिर से बता देती हूँ, प्रत्यास्थता गुणांक जो है, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या होता है? बल गुणा द्रव्यमान। और विकृति का तो कोई मात्रक ही नहीं होता। ठीक है, और बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण और बटे द्रव्यमान। द्रव्यमान कैंसिल हो गया। वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग का क्या होता है? वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और समय तो पहले से ही है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। तो क्या मीटर s की पावर -2, m की पावर 0, l t की पावर -2, ये क्या हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक का क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। और प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा m की पावर 0, l t की पावर -2। तो प्रत्यास्थता गुणांक और त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है सेम होता है, इन दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है सेम होता है, समान होता है, समान विमीय सूत्र। पूछ सकते हैं ना त्वरण, तो एक प्रत्यास्थता गुणांक दे दिया, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक दे दिया और पूछ लिया कि इसका विमीय सूत्र किसके बराबर होता है, तो 3-4 ऑप्शन दे दिया आपको, त्वरण, बल, दूरी। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रत्यास्थता गुणांक का किसके बराबर होता है त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिए। प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम प्रत्यास्थता गुणांक के बाद पढ़ेंगे सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, नियतांक, ठीक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा आयतन बटे मोलों की संख्या गुणा तापांतर। क्या होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है दाब गुणा आयतन, क्या होता है दाब गुणा आयतन इनटू मोलों की संख्या गुणा तापांतर, दाब गुणा आयतन डिवाइड बाय मोलों की संख्या या मोल की संख्या, मोल की संख्या गुणा तापांतर, ठीक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक को क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट, सॉरी सार्वत्रिक तो किसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक को बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट। सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या होता है दाब गुणा आयतन बटे मोलों की संख्या गुणा तापांतर, ठीक है। तो दाब क्या होता है, दाब मैंने बताया था कल, मैंने बताया था आपको कि दाब क्या होता है, ठीक है। दाब होता है बल बटे, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दाब अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिबल, प्रतिबल को स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल और दाब दोनों का जो का मात्रक है वो सेम होता है, दोनों का सूत्र भी सेम होता है, बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान गुणा आयतन, ठीक है। और ये क्या होता है मोल की संख्या, मोल की संख्या को MOL से लिखते हैं और तापांतर को K से, उसका SI मात्रा क्या है K है। बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। और बल का जो SI यूनिट है वो क्या होता है किलोग्राम मीटर s की पावर -2, ठीक है, डिवाइड बाई ये द्रव्यमान है बटा द्रव्यमान क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मोल इंटू केल्विन इंटू ये आयतन का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा मीटर की पावर क्यूब। आयतन का क्या हो जाएगा SI यूनिट मीटर की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मीटर की पावर, ये मीटर है तो क्या हो जाएगा 1 + 3 s की पावर -2 डिवाइड बाय मोल इंटू केल्विन, क्या हो जाएगा m की पावर 4 s की पावर -2 डिवाइड बाय मोल इंटू केल्विन। ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा m की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई द्रव्यमान की बात नहीं की गई है। l की पावर क्या हो जाएगा 4 और t की पावर क्या हो जाएगा -2, t की पावर क्या हो जाएगा -2 और मोल डिवाइड बाय जो मोल है, मोल इंटू केल्विन, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो m की पावर 0, l की पावर 4, t की पावर -2, मोल की पावर -1 और k की पावर, जिसको केल्विन बोलते हैं, की पावर भी -1। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, ये क्या है इसका विमेय सूत्र, विमेय सूत्र। सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमेय सूत्र क्या होगा, m की पावर 0, l की पावर 4, t की पावर -2, मोल की पावर -1। मोल क्या है, मोल क्या है, मोल की संख्या, ठीक है, इसको MOL से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। k की पावर क्या हो जाएगा -1। तो ये सार्वत्रिक गैस नियतांक क्या होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है दाब इंटू आयतन बटे मोलों की संख्या इंटू तापांतर। दाब बराबर क्या होता है, दाब होता है बल गुणा बल बटे द्रव्यमान, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा आयतन। मोलों की संख्या को MOL से प्रदर्शित करते हैं, इसका ऐसे मात्रक होता है MOL, ठीक है। इसका तापांतर को K से, केल्विन कैपिटल K से लिखते हैं। और ये बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर s की पावर -2 इंटू m की पावर, आयतन का क्या होता है मीटर की पावर क्यूब, ये क्या हो जाएगा मोल का किलोग्राम इंटू मोल इंटू केल्विन, ठीक है। किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m की पावर, यहाँ पे देखो ये m है, ये भी m है, तो m1 + 3 इंटू s की पावर -2 डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन, तो m की पावर 4, s की पावर -2 डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन, तो m की पावर 0, l की पावर 4, t की पावर -2 डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमेय सूत्र ये हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। सार्वत्रिक गैस नियतांक मैंने बता दिया आपको। इसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक होता है बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है बल गुणा दूरी का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्या होता है गुरुत्वीय नियतांक बल गुणा दूरी का स्क्वायर डिवाइड बाय द्रव्यमान का स्क्वायर, द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है। बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण और दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो द्रव्यमान है, नीचे स्क्वायर है और ऊपर क्या है एक द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का स्क्वायर है, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान का स्क्वायर है तो एक द्रव्यमान से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ये त्वरण गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान। और त्वरण का क्या होता है, त्वरण को होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा दूरी का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे द्रव्यमान क्या हो जाएगा किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा मीटर की पावर क्यूब s की पावर -2 पर kg। ये इसका क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अब इसका SI यूनिट या ये इसका मात्रक होगा। अब इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो इसका विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, ये क्या है मीटर की पावर क्यूब s की पावर -2 पर kg, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पर kg है, मतलब इसको कैसे लिख सकती हूँ मीटर की पावर क्यूब s की पावर -2 पर kg, मतलब kg की पावर -1, ठीक है। तो क्या ये क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे kg मतलब m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ये इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र हो जाएगा। विमीय सूत्र किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है।
तो गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है, बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है। द्रव्यमान गुणा, और बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान का स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकते हो द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान से कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना द्रव्यमान बचा, एक ही द्रव्यमान बचा। तो त्वरण इंटू दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम, ठीक है। तो मीटर की पावर ये 1 है, ये 2 है, तो 3 हो जाएगा, मीटर की पावर 3 एस की पावर -2 डिवाइड बाई किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, एम की पावर 3 एस की पावर -2 किलोग्राम की पावर -1, तो क्या हो जाएगा, एम का -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। तो ये क्या, ये किसका विमेय सूत्र हो गया, गुरुत्वीय नियतांक, तो इसको नोट कर लीजिए। पढ़ेंगे शांता का गुणांक। जनरली ये सब पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका मात्रक क्या है, इसका विमेय सूत्र क्या है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए ये सब चीज़ें। शांता का गुणांक, शांता का गुणांक, शांता का गुणांक क्या होता है, शांता का गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको शेड मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल डिवाइड बाय वेग बटे दूरी। बल बटे क्षेत्रफल डिवाइड बाय वेग बटे दूरी। तो शांता का गुणांक क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल डिवाइड बाय वेग बटे दूरी। बल क्या होता है, बल का विमेय सूत्र या फिर ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर एस की पावर -2। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय क्षेत्रफल का क्या होता है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वेग बटे दूरी, ये होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल गुणा ये क्या हो जाएगा, वेग, और ये दूरी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दूरी, ठीक है। तो बल का क्या होता है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर एस की पावर -2। दूरी का क्या होता है, मीटर। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड या मीटर एस की पावर -1, ठीक। तो देखो एक ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर हुआ, और नीचे भी 1 मीटर का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम एस की पावर -2 डिवाइड बाय मीटर सेकंड की पावर -1। अब ये सेकंड की पावर -1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1। अगर मैं इसको एस को ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, एस की पावर 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये -2 है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये एस की पावर -1। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम एस की पावर -1, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक है, ये इसका क्या है, मात्रक है। और मेरे को क्या चाहिए, इसका विमेय सूत्र चाहिए। तो इसका विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, ये क्या है, किलोग्राम एस की पावर -1 एम की पावर -1। तो किलोग्राम मतलब द्रव्यमान मतलब एम, और एस एम किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए, तो एल की पावर -1 टी की पावर -1। ये क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा। तो शांता का गुणांक क्या होता है, शांता का गुणांक का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल बटे वेग गुणा दूरी। तो बल बटे क्षेत्रफल बटे वेग गुणा दूरी क्या हो जाएगा, बल, इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग, दूरी क्या हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी। बल क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, दूरी क्या होता है, मीटर, दूरी को
किससे मापते हैं? मीटर से। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? मीटर एस की पावर -1 हो जाएगा। किलोग्राम, ये देखो ये मीटर है, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर है, सब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एस की पावर -2 एस की पावर 1 एस की पावर 1 डिवाइड बाई मीटर। ठीक है, तो किलोग्राम एस की पावर -1 और एम की पावर -1, ये क्या है? सांद्रता का गुणांक का मात्रक है। इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये इसका क्या हो जाएगा? विमेय सूत्र हो जाएगा। किलोग्राम को एम से, एस को एल से, एम को एल से और एस को टी से प्रदर्शित करते हैं विमेय सूत्र लिखने के लिए। तो ये सांद्रता का गुणांक का विमेय सूत्र है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है? ये होता है ऊर्जा बटे तापांतर। ऊर्जा बटे तापांतर, इसको ऊष्मा भी बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और तापांतर को केल्विन से लिखते हैं। न्यूटन मीटर मतलब ये कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का होता है। तो बल के लिए क्या यूज़ करते हैं? बल क्या होता है? किलोग्राम मीटर एस की पावर -2 और ये मीटर तो है ही, तो मीटर डिवाइड बाय केल्विन। ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2, ये मीटर मीटर है तो ये क्या? 2 मीटर तो एस एम की पावर 2 हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर एस की पावर -2, के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? के की पावर -1। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन जो नियतांक है वो क्या होता है? ऊर्जा बटे तापांतर। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जूल और न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या होता है? बल होता है। न्यूटन किसके लिए यूज होता है? बल के लिए यूज होता है। और बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को किलोग्राम से, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किसका? न्यूटन का। और मीटर इंटू मीटर, मीटर भी है तो इसलिए मीटर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? केल्विन। किलोग्राम मीटर, ये mm है तो m की पावर स्क्वायर हो जाएगा s की पावर -2 डिवाइड बाय केल्विन। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर s की पावर -2, केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? k की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मात्रक है, ये इसका मात्रक है। अब इसका विमेय सूत्र कैसे लिखेंगे? तो किलोग्राम के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं, स्मॉल m जो कि लेंथ दर्शाता है इसके लिए l की पावर 2 और t की पावर क्या हो जाएगा? -2। s जो है सेकंड दर्शाता है और k की पावर क्या हो जाएगा? -1। तो बोल्ट्जमैन जो नियतांक है उसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? m l की पावर 2 t की पावर -2 k की पावर -1। ये क्या होगा इसका विमेय सूत्र? इसको नोट कर लीजिए। तो बहुत सारे विमेय सूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो मैं आपको लिखा देती हूँ कौन कौन सा किसका किसका विमेय सूत्र सेम होता है, किस किस भौतिक राशियों का विमेय सूत्र सेम होता है। तो चाल और वेग का जो विमेय सूत्र होता है वो समान होता है। ठीक है, दूसरा चाल और वेग का विमेय सूत्र क्या होता है? समान होता है। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता का समान होता है। दाब, प्रतिबल और
प्रत्यास्थता का समान होता है। क्या समान होता है? विमेय सूत्र। ठीक है, विमेय सूत्र समान होता है। उसी तरह कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की विमाएं समान होती है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का क्या होता है? समान होता है, विमेय सूत्र। ठीक है, इसी तरह फोर्थ वन होता है आवृत्ति वेग की विमेय सूत्र समान होती है। आवृत्ति का विमेय सूत्र समान होता है। आवृत्ति वेग प्रवणता, आवृत्ति एंड वेग प्रवणता इसका समान होता है। ठीक है, आवृत्ति और वेग प्रवणता का विमेय सूत्र समान होता है। ठीक है, उसी तरह ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य और बल आघूर्ण का, ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का विमेय सूत्र क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो मैं बता रही थी किसका किसका विमेय सूत्र समान होता है। तो चाल और वेग का जो विमेय सूत्र है वो क्या होता है? समान होता है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता का समान होता है। कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र समान होता है और आवृत्ति, वेग, प्रवणता का विमेय सूत्र समान होता है। उसी तरह ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य और बल आघूर्ण का विमेय सूत्र क्या होता है? समान होता है। तो ये सब क्या है? जिसके जिसके विमेय सूत्र एक दूसरे के समान होते हैं वो सब मैंने आपको लिखा दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।